अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आप पिछली बार नहीं थी तो वो मैं ये बात वैसे ऑफ द रिकॉर्ड करनी थी, अब आपने साथ ही लाइव कर दी है। बचने का ये भी एक तरीका होता है। तो ये लैपटॉप तेरा काफ़ी स्टक कर रहा है। वो लैपटॉप कहाँ है जो इमरान भाई सऊदीया से लेके आया था, जो दिया था, वो वापस आ गया था? नहीं, वो तुम लोगों को उसमें मसला था कि पता नहीं ये क्या नहीं कर रहा। वो शायद मैंने वापस किया था। मेरे पास नहीं है, मैंने वापस इमरान को ही दे दिया था कि जाके मैं दूसरा को दे दो या कुछ करो। मैंने कहाँ रखा, मेरा तो अपना गायब है। तो खैर चलो, तो ये स्टक करता है। या तो ये सारा का सारा तुम्हारा इसमें से डाटा निकालो और इसको इसके मियाँ साहब बंदों से काम लो, जो सही बंदे हैं, जेन्युइन बंदे हैं, उनसे काम ले लो। इस पर तुम्हें एतबार कर, मतलब तुम्हें कोई डर नहीं है, वो कर देगा साहब। चलो ठीक है। नए लोग, आप माइक दे दो जी, कहाँ से आए हैं? आज बाबा जी की काकी हैं, बड़ी पुरानी सीनियर काकी, वो आई हुई है। अगर आ गई ऊपर तो नीचे बैठी हुई थी, अगर आ गई तो उनसे बात करेंगे, अगर बोली तो वो बोलती कम है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? उस्मा। उस्मा जी कहाँ से आए हैं? कनाडा से। केरला, इंडिया? कनाडा। अच्छा, कनाडा से। ठीक है। आज आगरा से एक बड़ा तत्ता मैसेज आया मुझे, मैंने कहा शायद केरला वाले भी आ गए। तो कनाडा से उस्मा जी पहले कभी आई हैं? मेरे से पहले मुलाकात दुआ से है, बातचीत हुई। आपने दुआ करवाई थी? मैंने दुआ कराई थी फ़ोन पे। अच्छा, कितनी पुरानी बात है? लास्ट ईयर की बात है। और किस सिलसिले में करवाई थी? काशिफ ने, मेरे हस्बैंड ने की थी पहले आपसे। काशिफ आपके हस्बैंड? काशिफ साहब कौन है? आप हैं? अच्छा जी। इन्होंने फ़ोन पे की थी। इन्हें क्या हुआ था, क्यों की थी दुआ इन्होंने? साइकोडोसिस का जब हुआ था। सार्काइडोसिस था वो, इन्हें था। खांसी बहुत ज़्यादा, बुखार, वज़न कम हो रहा होगा। हाँ जी। पाकिस्तानी है तो उन्होंने वहाँ सोचा होगा पहले टीबी है, फिर पता चला कि टीबी नहीं है, सीटी हुआ होगा या एक्सरे हुआ होगा, फिर बाकी टेस्ट हुए होंगे, तो सार्काइडोसिस एक बीमारी होती है, वो निकली। अच्छा, तो मैंने फ़ोन पे दुआ कराई थी? जी, आपने फ़ोन पे दुआ करवाई थी। अच्छा, मेरा खुदा गवाह है, मुझे याद नहीं है। अच्छा, फिर आपने दुआ करवाई थी, सूरह रहमान का बताया था इन्हें, इन्होंने वो सुननी शुरू की। फिर इन्होंने आपसे कहा था कि मेरी मिसिस को और बेटे को भी दूसरे को रहेगा। मेरे बड़े बेटे ने और इन्होंने इकट्ठी की थी आपसे दुआ। फिर मैंने और छोटे बेटे ने इकट्ठी की थी, मोहम्मद हनान, उसके जिसका किडनी का स्कार्स थे। उसको किडनी में स्कार्स थे। अच्छा, इन्होंने सार्काइडोसिस के लिए की थी और फिर इन्होंने आप लोगों का आपने, हाँ, इन्होंने ही करवाई थी। काशिफ ने ही फ़ोन पे बात की थी, तो आपने फ़ोन पे फिर मुझे और मेरे छोटे बेटे को करवाई थी। बच्चे को भी कराई थी। आपने क्यों की थी? आप क्या मसला था? मैंने, आपने मेरे से सब पूछा था, फिर पूछा था बैत की भी है, वो बताया था। फिर मैंने अपने भाई का बताया था, खुरम का, जिसे कैंसर डायग्नोस हुआ था, ब्लड कैंसर। अच्छा। तो आपने मुझे करवाई थी दुआ। फिर भाई को भी करवाई थी। भाई का लास्ट ईयर उसकी डेथ हुई थी, तब मैं आई थी पाकिस्तान, तब भी मेरी आपसे बात हुई थी फ़ोन पे। अच्छा जी। जी उस्मा जी, आपसे बात हो रही थी। हाँ जी। मरियम आ गई। तो फिर आपने भाई के भी दुआ करवाई थी। आपने मुझे कहा था भाई को दुआ करवाओ, उसे बोलो कि बाकी सब पढ़ाई वगैरह छोड़ दें, कितना थे भी। इवन मेरे फादर के लिए भी मैसेज दिया था कि उन्हें बोलें कि वो पढ़ाई जितनी भी पढ़ रहे हैं वो सब छोड़ दें। ये अंदर ही काम कर लेना, आप इजीली उसको यूज़ कर लो। अच्छा जी। तो फिर भाई को मैंने दुआ करवाई थी, बताया था। फिर मैंने आपको बताया था, मैंने करवाई था सब। फिर आपने कहा था भाई को मेरा नंबर दे दो, मैं खुद भी करवा दूंगा। तो आपने फिर भाई को भी दुआ करवाई थी, जैसे कहा था। फिर वो फॉलो करता रहा जितनी देर भी। फिर जब मैंने आपसे ब्लड कैंसर था? जी। तो फिर मैंने आपसे दोबारा फ़ोन पे बात की थी। मैंने कहा था, एक दिन मैं बहुत रो रही थी, मैंने सुबह सुबह फ़ोन किया था। तो आपने मुझे कहा था कि आंखें बंद करो, और इस तरह से दुआ आपने मुझे करवाई। फिर आपने मुझे कहा क्या नजर आया? मैंने आपको कहा था कोई रोशनी नहीं है। तो फिर आपने कहा था बस फिर अल्लाह से ही दुआ करती रहो। तो वही करती रही थी। आपने कहा था बस अल्लाह ताला को जो मंजूर वो करो। फिर आपने कहा था बहुत मौके मिले हैं, लेकिन बस अब
तो मुझे वो सारे याद हैं आपके अल्फाज। आपने मुझे कहा था कि आप बड़ी बहन हो, माँ की जगह पे, तो आप अपनी चौखट पकड़ के खड़ी हो जाओ तो दुआ मांगो जितनी भी हो सकती है इस तरह से। तो रो के वही दुआ करती थी सब कुछ, लेकिन उसकी ज़िंदगी जितनी थी वो थी, बस। वो तो उसने वक्त आ गया तो फिर जाना था ना। मर्जुल मौत जो होता है असल में जी। वो मौत का सबब नहीं होता, मौत सबब होती है मर्ज का। जब मौत आ जाती है वो किसी भी बहाने, एक्सीडेंट, बीमारी, कोई भी नाम होता है, वो तो उसने अपना काम पूरा करना ही होता है। मर्ज जितने उनकी शिफा है, हर मर्ज की अल्लाह ने शिफा नाजिल की है। हाँ, अलग बात है कि हर मरीज़ की नहीं की है, वो उसकी अपनी मर्जी होती है। लेकिन उसकी ज़ुबान पे कभी वो आया नहीं कोई शिकवा। उसने बस ये अल्लाह का शुक्र, उससे जब भी कभी मैं बात करती थी मैं उधर थी, क्योंकि उसकी जिस दिन वो फोत हुआ उससे अगले दिन मैं पहुंची थी यहाँ पे। तो उसने मुझे यही कहता था कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। इसके अलावा कभी उसने कोई दूसरी बात नहीं की थी। कई बार अल्लाह के किसी वली के साथ बंदे को पता नहीं ना होता आगे अगले का क्या दर्जा है, ठीक है। और ज़्यादा नेक लोग जो हैं, ज़्यादा नेक लोग, अच्छे लोग जो गुनाहगार नहीं होते, ज़्यादा समझदार, अल्लाह के बड़े मानने वाले होते हैं, यूजुअली इस पॉइंट पे आके उन्हें नहीं पता चलता कि अल्लाह सबका वली, और ये बात उन्हें पता, वो कहते हैं मेरा भी तो अल्लाह उतना ही है जितना किसी और का ही है, मेरी भी अल्लाह से है। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह सबका वली है, लेकिन कुछ अल्लाह के भी वली होते हैं। अब उनके साथ कहीं नेकों का मैच पड़ जाता है। जी। शैतान बहुत नेक था, ठीक है, उसका मैच पड़ गया। अब हमारे घरों में माँ बाप अल्लाह के वली होते हैं, कोई बड़ा बहन भाई अल्लाह का वली होता है जिसने आपके लिए बहुत सेक्रीफाइस किया होता है, आपको पता भी नहीं होता। आप बचपन में कहीं बिजली की तार नंगी पकड़ने लगे तो उसने जंप करके आपको पकड़ा होता है, उसको करंट लग जाता है, आप बच जाते हैं, उसकी जान बनने लगी थी। अब उसने तो उस वक्त आपकी जान बचाते हुए अपनी जान पेश कर दी, उसका ऐसा कोई सेक्रीफाइस होता है आपको पता भी नहीं होता। आप तो उस वक्त क्रॉल श्रॉल कर रहे होते हैं, और ये 4 हरफ पढ़ के, 4 पैसे कमा के कई बार, और 4 सजदे करके, 2 हज उम्रे करके, कई बार उसी भाई को जो सादा सा होता है, पैसे भी नहीं ज़्यादा, पढ़ाई भी पीछे रह गई, चालाक भी नहीं इतना होता, चालाक होता तो क्यों पंगा लेता उस वक्त भी, उसी को बंदा सबक देने बैठ जाता है जी। उसी को 4 बंदों में बंदा जलील कर देता है कि भाईजान तुहानू तो सारी उम्र जड़ा ना पैसा कमाना आया है, ना गल करनी आई है, ना ये आया है, ना वो आया है। उसके बच्चों के सामने या उसकी बीवी के सामने जहाँ उसकी इज्जत है, उसका नहीं दिल दुख जाता, उसने तो कुछ नहीं कहना होता। वो आगे से कहता है यार अल्लाह, और अल्लाह की मर्जी इंज नहीं होती, मेरा भी अल्लाह जी, मैं तेन कहना ना अल्लाह ने किए कि अल्लाह ने मना किया इंज करो इंज करो, उसको ही अल्लाह देने समझाने बैठ जाता है जिसने कि पहली बार अल्लाह सिखाया होता। उसको अब चूंकि ये कह रहा होता है कि मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह के करीब हूँ, मैं ज़्यादा अल्लाह को मानता हूँ, तो फिर साबित करना पड़ जाता है, ठीक है। तो चलो वो ऐसे कामयाब हो गया, आखिरी सांस तक वो शुक्र में और अल्लाह के ऊपर कायम, अल्लाह का शुक्र, ठीक है ना। कोई दूसरा शिकवा उसके वो नहीं माशाल्लाह, था। तो वो टेस्ट आ जाता है, वो कई बार वो सादगी में आ जाता है, नहीं बंदे को पता होता कि आगे जो बंदा बैठा है, माँ है, बाप है, बड़ा कोई बहन भाई है, जिसकी कोई कुर्बानी या कोई ऐसा अमल ऐसा है कि आप सारी उम्र भी लगे रहे, आप उसको कंपनसेट ही नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पे बंदा आके टुडा करा देता है, वहाँ आके बंदा कर जाता है, वहाँ आके बंदा समझाना शुरू कर देता है उसको, अगला आजिज़ी कर जाता है। जी। जीतता वो है जो आजिज़ी कर जाता है, वो तो निकल जाता है, आपको समझ भी नहीं होती आप कर क्या गए हैं। माँ बाप अमूमन खामोश कर जाते हैं बूढ़े जब होते हैं, इसलिए अल्लाह ने बड़ा सख्ती से कहा ना कि माँ बाप जब बूढ़े हों तो उन्हें उफ भी ना करो, यानी गलत भी हों तो आपने उन्हें सिवाय इसके कि अगर वो कहें आपको कि अल्लाह को छोड़ दो तो फिर आप उन्हें छोड़ दें, लेकिन फिर आप उस बंदे को ना छोड़ें जो आपको अल्लाह की तरफ ले जा रहा है। ये मुर्शद के बारे में या जो भी कोई आपको अल्लाह देने वाला है उसको नहीं किसी सूरत छोड़ना। लेकिन माँ बाप के बाकी हकूक अल्लाह कह रहा है फिर भी तुमने अदा करने हैं। वो काफिर भी हो गए हैं, आपको नहीं भी गलत रास्ते पे चले गए हैं, आप ना जाएं उस रास्ते पे, लेकिन जो उनका दर्जा है, जो उनकी बाकी कह लें कि खिदमात हैं आपकी, अब आपने वो देनी देनी है। क्योंकि जब आपको भी ना अच्छे का पता था, ना बुरे का पता था, ना राइट का पता था, ना लेफ्ट का पता था, ना अल्लाह का पता था, ना पाकी प्लीती का पता था, अपने ही पखाने पेशाब में आले थोड़े मुंह में डाले होते थे, उस वक्त उन्होंने जाग जाग के आपको इन चीज़ों से बचाया होता है।
ठीक है, ये सोच के नहीं बचाया होता कि आप कोई मुसलमान हैं या नहीं है, या अच्छे बच्चे हैं या गंदे बच्चे बनेंगे या क्या बनेंगे। उन्होंने तो कुर्बानियाँ दी होती हैं, अपने मुंह का लुक़्मा आपको छीन के दिया होता है, अपना आराम, अपनी आसाइश, अपनी वो भी वर्ल्ड टूर पे निकल सकते थे उन्हीं उसी पैसे से जो उन्होंने आप पे लगा दिया। तो वो सारा कुछ माँ बाप ने जो किया होता है उसका आप रिटर्न दे नहीं सकते जी। तो अब वो बूढ़े होते हैं, बिल्कुल बेबी के लायक होते हैं। और बेबी में और इनमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि बेबी ने दिन ब दिन बड़े होना होता है, समझदार होना होता है और आपके लिए ईजी हो जाता है। इन्होंने दिन ब दिन और बेबी होना होता है और डिफ़िकल्ट होना होता है जी। इनका ब्रेन और श्रिंक होना होता है, इनकी मैदा और श्रिंक होना होता है, खाना भी कम होता जाता है, हिलना जुलना चलना फिरना, टोटल लायबिलिटी आपकी। जिस तरह कभी आप बेड पे पड़े नवाब साहब की तरह, दूध भी मिल रहा है, पैम्पर भी बदला जा रहा है, नींद भी दी जा रही है, आपकी नींदों का ख्याल भी किया जा रहा है, आपके कपड़े भी बदले जा रहे हैं, आपकी ईद शबरात का भी ख्याल किया जा रहा है और आपको पता ही नहीं है। और आपको दुनिया के सामने सबका हसीन काका काकी बना के पेश किया जा रहा है। तो वो जो दिन होते हैं उनका रिवार्ड आप नहीं दे सकते जी। वो जो पहली दुआ कराई होती है माँ बाप ने, वही वली अल्लाह होता है। उसने कहाँ से सेंध सूंध के उस माँ ने, उस बाप ने, उस बड़े भाई ने, बहन ने कहाँ से निकाला होता है। वो आप 4 हर्फ सीखते साथ ही जिस तरह उसको करते रहते तो वो कई बार छन होती है और वो तो कुछ नहीं कहता, लेकिन रब माइंड कर जाता है। आपके सारे अमाल ज़ाया चले जाते हैं, सब कुछ फारिग हो जाता है, क्योंकि ये एहसान फरामोशी पसंद नहीं करता, ये शिमर वाली हरकत है। ठीक, तो फिर आपका वाली वारिस कोई नहीं होता। अभी भी बीच में थोड़ा सा मुझे सम टाइम हो जाता है कि मैं थोड़ा सा कोई थी की बात से हर्ट हो जाती, कोई करता है तो मैं कहती हूँ गुस्सा आ जाता है। हाँ जी ऑन कर लें। वो सोई रहती हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइट ऑन से और ऑफ से। नहीं आप काम करें जी। तो मुझे बस ये अभी भी मैं कहती हूँ कि नहीं, फिर झटक जाती हूँ। फिर मुझे ये कहते हैं मेरे हस्बैंड के छोड़ दो बस रहने दो, तो मैं फिर खुद को ऐसे झटक के मैं कहती हूँ नहीं अब नहीं करना। किसी की बात से हर्ट होती है तो फिर मेरे दिमाग में ऐसे आता है कि क्यों इसने ऐसे किया इस इंसान में। सॉरी मैं आपकी बात बीच में लूज कर, किसके बारे में आता है? कोई भी, यानी कि जब कोई बात अगर हो रही कोई है किसी बंदा शख्स कुछ से कर देता है तो गुस्सा आ जाता है या ख्याल आ जाता है ना। बिल्कुल कोई कहती इसने ऐसे क्यों दोबारा हर्ट किया है, क्या किया है कि इसे तो हमने कुछ भी नहीं कहा ये इस तरह से। तो ये मुझे कहते हैं छोड़ दो कुछ नहीं हुआ। फिर मैं झटक देती हूँ, फिर मैं कहती नहीं अब तो काफ़ी इस चीज़ को। कई बार वो जो सिर्फ एक ख्याल गुजरता है ना वो काम दिखा जाता है। सेकंड के 1000 में हिस्से में कई बार वो दिल को ठेस पहुंच जाए तो आप बाद में जितने मर्जी जो मर्जी करते रहें। ठीक है, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगह शीशा गरी का। ठीक है, ये दिल उसके बनाए हुए होते हैं और बस हाथ रख चढ़ दो, दबाना नहीं है दुआ की। तो हो जाता है। मैं जो कुछ कह रहा था आपको समझ आएगी, क्योंकि आपके अंदर कोई सवाल था, मैंने उसका जवाब दे दिया आपको। अब आप मुझे बताइए, आप मैंने जो कहा है वो समझ आया? अच्छा, और जो मैंने नहीं कहा वो भी नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? आप ना कह रही हैं कि हाँ कह रही हैं? मैंने जवाब दे दिया आपको। ठीक है, गड़े मुर्दे उखाड़े क्या करना होता है? नहीं उखाड़ रही, अब तो नहीं उखाड़ती। बाबा जी हमें अभी काकी जी अगर आई तो मूडी हैं, बाई चांस आई थी, मैंने रिक्वेस्ट किया आप दुआ सेशन में आ जाए। नहीं अब तो मैं यही दुआ करती हूँ अल्लाह से कि नहीं कोई भी ऐसा ख्याल ना आए, कुछ नहीं, मैं इस तरफ जाना ही नहीं चाहती कि किसी को कोई मेरे से हर्ट हो, ऐसा मैं कुछ नहीं चाहती। नहीं आप ना हर्ट हुआ करें, उसे कहते हैं वो मेरे हो जाती हूँ, यही अभी तक समझ नहीं पा रही। वो यही कहते थे कि रिएक्ट नहीं करते, तो आप रिएक्ट कर जाती है ना। तो वो बाबा जी कहते हैं रिएक्ट नहीं करना काका बाबा, रिएक्ट नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना। ये इन काकियों को, ये काके जो उनके बहुत करीब थे, जो उन्हें वो कहते थे टुन की क्लास, कुर्बानी के बकरे। अस्सलाम वालेकुम मुर्शद, आ जाए इधर आ जाए।
आपके लिए उन्होंने सोफ़ा खाली कर दिया। नहीं, दोनों ही आ जाए इधर ना, ओहो इधर आ जाए ना सर, मुर्शिद इधर आ जाए, उन्हें जगह छोड़िए आप दोनों के लिए। जाती है, चलो ऐसे आ जाओ, फिर मेरी टांग में दर्द है, आप दबाती रहें। आप मुर्शिद आप इधर आ जाएं, आपके लिए ये जगह रखी है, आपने सारी रात बैठना है। आ जाएं इधर, आ जाएं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सोफे पे इजी हो जाएगा ना, अभी कमर में दर्द नहीं होगी। आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं, नहीं अच्छा। हाँ जी, नहीं नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ नहीं कह रहे, ਅਸੀਂ कह के बैठ ਇੱਥੇ जाओ, उससे तो कुछ ही नहीं किया। क्योंकि मैंने उन्हें कहा था बाबा जी की एक काकी आ रही, मुझे नहीं पता 2 काकियाँ आ रही। तो आ जाएं आ जाएं आ जाएं, तो आ जाओ जी, आ जाओ। आजिज़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर अल्लाह इज़्ज़त दे रहा हो तो लेनी चाहिए। अच्छा, तो कहाँ था उज़मा जी? मैं यही जो मैं कह रही थी, दिल को जिनकी ठेस पहुंच जाती, जब हर्ट बहुत जाता, मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि ना, लेकिन कोई कुछ कह जाता तो फिर वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो जाता। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, तो अगर वो हर्ट हो जाते तो कायनात ख़त्म हो जाती। अगर करबला वाले हर्ट हो जाते तो काम ख़त्म हो जाता। वो दुआ ही देते रहे ना जी, वो दुआ देते रहे हैं, तो अल्लाह ने बीच में इंटरवीन नहीं किया, वो दुआ देते रहे हैं। ठीक है, पत्थर खा के, दांत शहीद करा के, बच्चे ज़िबा करा के दुआ देना, ये है ना दुरूद शरीफ। जी, अमल से है। तो आपको अगर अल्लाह ताला ने हसास दिल दिया है, तो उसका मतलब ये थोड़ा है, अब दूसरे लोग अगर पत्थर हैं, पत्थरों को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। माना आप शीशे की तरह कमज़ोर, मतलब नाजुक हैं, साफ़ हैं, साफ़ दिल हैं, ये साढ़े वर्गे कुछ जो मतलब सी कि मर जाइए कि कितने जाइए। ठीक है, ये अल्लाह ने खैर और शर, अच्छा बुरा, शरारतें, ये सब अल्लाह ने मतलब इजाज़त दी है ना, सिस्टम रखा है। हाँ जी, ऐसा ही है। तो अगर 24 घंटे सूरज साहब ही चलते रहेंगे तो तब भी लोग तंग होंगे। रात चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए, अंधेरा चाहिए ना, फिर नेरा हम कित्थे जाए, तुसी नेरे तो ही दुख जाते हो। ठीक, माना कि आप रोज़े रोशन की तरह पाक साफ उजली हैं, लेकिन जो कुछ हैं उन्हें नहीं बात करने का पता, वो कर देते हैं बात, शरारत कर देते हैं, कुछ कह देते हैं, तो आप उन्हें ना समझ बच्चों की तरह माफ़ किया करें। ठीक है, आप ये समझ लेना कि जो समझ अल्लाह ने आपको दी है, आप दूसरों को दुख देती हैं? नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे से किसी को दुख हो। अब ये तो मुझे नहीं पता, ये आपकी नंदों को, जेठानियों, दरानियों को, या सास को, या आपकी हमसाइयाँ, आपकी किटी पार्टी फ्रेंड्स को, जो एवरी वीकेंड वैसे इकट्ठी होती हैं लेकिन दिनों को एक दूसरे ना साफ नहीं होता। तो ये तो उनसे अलग-अलग पूछा जाए तो फिर पता चले कि हाँ नहीं बहुत अच्छी हैं, लेकिन बस डंग बहुत मारते हैं। तो ये तो तब पता चलेगा वो, लेकिन पे जब बात आती है। लेकिन आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ कि आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन आपका लोग दुखा देते हैं तो फिर आप हर्ट होती हैं। मेरे से भी दुखा होगा, मैं ये नहीं कहती कि मैंने नहीं दुखाया, मेरे से भी दुखा होगा, मुझे नहीं पता चला होगा। तो फिर आप नहीं चाहती कि आपको फ़ौरन माफ़ी मिले? अगर किसी की आग लग जाए तो बड़ा काम ख़राब बहुत ख़राब, बिल्कुल होता है ना। तो अभी मुझे एक वो था धरना, तहरीक लब्बैक शायद उन्हें कहते हैं। तो वो पिछली गवर्नमेंट के दौरान उन पर कुछ जब धरना था, काफ़ी टॉर्चर हुआ या पुलिस ने फायरिंग की क्या की। तो एक साहब मुझे मिले तो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, पहले तो हम भी यही समझते, हमने इमरान खान को बड़ी बददुआएं दी थी, लेकिन अब हमें पता चला है कि यार वो तो बीच में था, ये उसको तो पता ही नहीं होगा कौन क्या कर रहा है। तो ये तो बीच में ही लोग काम दिखाते हैं और मलबा उधर डाल देते हैं, लेकिन हमने तो बड़ी बददुआएं दी। तो हमारी बददुआएं इतनी लगी, मैं क्या उन तो फैर हो गए, उसी तो फैर कट छड़े। इसीलिए तो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, कि आपको
आपने अगर जोड़ियाँ उठा उठा के बददुआएं दी थी कि नहीं, लेकिन अगर वो नहीं था तो अल्लाह से बचा लेता। मैं कहा यार हवाई फायर गोली जो होती है ना वापस आती है तो वो बंदा देख के नहीं लगती उसे जिसको लग गई तो लग गई। तो आह है, बाकी तो अल्लाह का फिर अपना निज़ाम है, वो अपने बंदे को कैसे रिवॉर्ड करता है क्या करता है। लेकिन बड़े परेशान होके मुझे वो कह रहे थे कि मैंने पता नहीं कुछ चिल्ला काटा, ये किया वो किया, बड़ी बददुआएं दी। शुरू में जब ऐसे हुआ तो मैं क्या बिल्कुल सही हो या जी होना चाहिए था सही हो, लेकिन अब मुझे पता चला, पता नहीं कहाँ से पता चला उन्हें, क्या पता चला, तो जो भी उन्हें पता चला जी। तो इसी तरह हम तो सारे आपस में सारा दिन रहना ही होता है इंसानों ने, रिश्तेदारों ने। मज़े की बात ये है कि जिनसे हम हर्ट होते हैं वो हमारे करीबी अजीज रिश्तेदार भी होते हैं जी। उनके बगैर हम जीते भी नहीं हैं, नहीं शादी पे मर्ग पे उन्हीं का इंतज़ार होता है, ठीक है, और उन्हीं के ख़िलाफ़ दिल में ऐसा ऐसा बुग़्ज़ है और ऐसे ऐसे गुस्से हैं और ऐसे ऐसे। तो बाबा जी बड़े मुझे याद है, मुझे उस वक्त समझ नहीं थी बाबा जी के साथ, तो मुझे ये पता नहीं होता था कि बाबा जी बड़ा ज़ोर दे के कहते होते थे कुछ काकियों ने, काका बाबा रिएक्ट नहीं करना। कई बार मैं साथ होता था तो गश्त पे, जैसे वो कहते हैं मैं गश्त पे निकला, चलो आप मेरे साथ, मोटरसाइकिल गाड़ी मिल गई, जो मिल गया उसमें साथ फिर रहे। कई जगह पे जाना तो अगला बंदा किसी अखबार के दफ्तर, किसी ब्यूरोक्रेसी ऑफिस में, किसी में, कई बार अगले बंदे जो हैं वो बदतमीज़ी करते थे, बड़ी गंदी लैंग्वेज, या बाबा जी के साथ। तो बाबा जी ने बार बार मुझे कहना, और कई बार किसी दफ्तर, उन्हें शायद उम्मीद पहले ही होती थी कि मैंने क्या करना है और आगे से क्या होना है, तो उन्होंने कहना काका बाबा मेरे साथ शर्त यह है कि रिएक्ट नहीं करना। तो मैंने यही समझा कि मतलब हथापाई नहीं करनी, किसी से गले नहीं पैना, किसी तो बाबा जी अगर कोई बदतमीज़ी करे तो मैंने उसके साथ फिज़िकल नहीं होना, तो रिएक्ट ये कह रहे हैं। तो एक दो बार तो मैं चुप रहा, गुस्सा तो मुझे बड़ा आया, लेकिन मैंने कहा शायद ठीक है, अब जब तक बाबा जी नहीं कहेंगे। फिर एक दिन मैंने कहा कि बाबा जी ये कितनी देर तक रिएक्ट नहीं करना, इस बंदे पे तो मेरा दिल कर रहा था मैं इसको लगा दूँ। तो मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने दिल से क्या, दिल से रिएक्ट नहीं करना, और लगाना लगवाना क्या बेटा बाबा, ये तो पेमेंट आ रही है, ये तो बल्कि इनाम है, उसके रास्ते में जब निकले हैं तो उसकी मखलूक के पास हमारे लिए यही है, मलामत है, गाली हैं, उसको पता भी नहीं है ना, तो उसको बेचारे का उसका भला कर रहा है। तो मुझे बता ना, जिस बच्चे का तुम लोग ऑपरेशन करते हो, कई बार कोई उसका कांटा निकालते हो, कोई शीशा चुबा लेता है, तो उसे टांके लगाते हो, वो गालियाँ देता है कि नहीं देता? मैं क्या बाबा जी भाई देते हैं बच्चे गालियाँ। तो मुझे कहते हैं तो फिर तुम लोग तो उसका भला ही कर रहे होते ना, तो उस बच्चे को क्या करते हो, जान के गलत ऑपरेशन करते हो उसका? मैं कहा नहीं बाबा जी वो तो खैर, कहते हैं फिर तो उसको तो नहीं पता ना बेचारे को, अब वो बेचारा हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद ही वो हेल्थ मिनिस्टर था, उसके कमरे में मुझे कहते हैं तुमने इससे बात करनी है, अमेरिका से वो डॉक्टर था, उसके कमरे में गए, मुशर्रफ साहब के दौर की बात है, सियालकोट नारोवाल की साइड की था। तो मैं एज ए डॉक्टर के, वो सीनियर डॉक्टर है, तो मैं उससे तमीज़ से बात कर रहा था, सर करके बात कर रहा था, हालांकि मैं उसका एम्प्लॉय भी नहीं था, प्राइवेट सेक्टर में था और सारा। लेकिन अब वो ना मुसलसल एक, जिसे कहते हैं ना, तमस्कराना अंदाज से बात कर रहा था। मैं सूरह रहमान की मैसेज उसे देने की कोशिश कर रहा था, तो वो अजीब से लबो लहजे में कभी कुछ कभी कुछ, तो अच्छा पता नहीं लोगों ने कहाँ तक सुनी है, कहाँ तक नहीं सुनी है। खैर तो वो मुझे बाबा जी बाहर निकली, मुझे कहते हैं कि तू क्यों उसके साथ ऐसे बात कर रहा? तो मैंने कहा बाबा जी वो सीनियर है, तो मैं उसे तमीज़ से, मतलब उसको सीनियर जूनियर कहते हैं, ख़बरदार जब इस राह में निकलते हैं कोई सीनियर जूनियर नहीं। और फ़िरौन के साथ उससे बड़ा फ़िरौन बन के बात करते हैं। मुझे अगर बाबा जी से डांट पड़ी थी ना, ये पड़ी, मुझे कहते हैं कि अगर आइंदा मैंने तुझे किसी फ़िरौन के साथ इस लहजे में बात करते देख लिया, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, छड़ियों ने मेरे गले में डाल दी। फ़िरौन के साथ उससे बड़ा फ़िरौन बन के बात करते हैं। अब मैं थोड़ा सा डर भी गया जब गले में छड़ी डाली ना, तो मैं कह ले अभी बाबा जी तो पता नहीं अब क्या, इतने जलाल में बहुत ही गुस्से में। तो कहते हैं वो अल्लाह को टिचकरे कर रहा है, तू उसको सर करी जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब मुझे समझ आएगा असल में उसने बाबा जी के अल्लाह को दुखा दिए। मैं ना, अब मुझे था मैं ऐसे ही, मेरी माँ मुझे कहती होती तू बच गया। वो बहुत उन्हें फिक्र होती थी बाबा जी के साथ रहते हुए ना, बड़ी परेशान होती थी। जो भी घर में दुआ सेशन होता था उसके एंड पे बाबा जी के जाने के बाद अम्मी का एक टिपिकल सा स्टाइल होता था, अगर अम्मी बीच में 2 मिनट बैठ जाएं या मुझे बात करते देख लें तो उन्हें आखिर में करना होता
ਸੱਤ ਪਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਨਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ करना है? पुत्र ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅੱਗੂ ਨੰਗੀ ਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੂ ਨੰਗੀ ਦਾ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ से मुझे बताती थी। ना ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਾੜੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਪਿਛਾੜੀ ਚੰਗੀ, ਇਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? मैं कि मम्मी जी उन्होंने मुझे खुद ही वो मुझे खुद सवाल जवाब करते हैं, वो छेड़ते थे मुझे, जिस तरह मैं मरियम के साथ लगा हुआ था तो वो मुझे कई बार पूछते थे। मैंने कहना बाबा जी ये कैंसर ठीक हो गया, मैं डॉक्टर था, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती थी। बाबा ने कहना अच्छा तो वो जो 2 ठीक नहीं हुए उनका क्या करना है? मेरे गुब्बारे में से आवाज़ निकल जानी पड़ के हाँ ठीक 1 हुआ 2 नहीं हुए। तो मैंने कहा हाँ बाबा जी हाँ, ये भी सोचा करना वो क्यों नहीं हुए। तो वो सोच के आज आप लोगों को मैं अपनी सोचें सुनाता हूँ। नहीं तो उस दिन मुझे याद है कि मैं अब थोड़ा सा मुझे लगा कि बाबा जी ज़्यादा ही गुस्से में आ गए हैं, पता नहीं ऐसे आज से अगर मैंने तुझे किसी फ़िरौन के साथ ऐसे बात करते देखा, मेरे से पूरा कोई नहीं। मैंने एकदम कहा, मैं क्या बाबा जी रिएक्ट नहीं करना। उस बंदे का क्या ज़र्फ था ना, तो बाबा जी की हंसी निकल गई, कह रहे वाह जी वाह भला हो, मौज हो गई, मौज हो गई। बाबा जी साथ ही दूसरे घेर में मौज हो गई, मौज हो गई, वाह जी वाह, बाबे की डोज बाबे को दे दी है, ठीक है चल बाइक किधर है? मैं कहा बाबा जी बाइक ये है। निकले बाइक पे हुए हैं, शहनशाह बने हुए हैं अपनी मौज के, बाइक पे बैठ गए। फिर वो प्यार से भी मैंने कहा बेटा बाबा ये जो फ़िरौन होता है ना, इसके साथ उससे बड़ा फ़िरौन बन के बात करते हैं, अदरवाइज़ वो सुनता ही नहीं है बात, उसको आदत नहीं होती, उसको डोज देनी पड़ती है। मैंने कहा जी अच्छा। उसके बाद वो मुझे नहीं पता चला, लेकिन अचानक वो 2-3 डोज फ़िरौनों के पास ले गए। एक साहब कुछ सर्विस इंडस्ट्रीज़ के उस वक़्त बहुत बड़े मालिक थे, क्या थे, उन्हें भी उनके घर भी काला यरकान और कुछ इस तरह के मसले थे। तो वो PIA के भी कुछ थे, वो 2 मिनट बाद कहे मैंने जाना है, इधर आना है मुझे, मेरा मीटर घूम गया। तो मैं खैर जैसे भी रिएक्ट किया, मैं जूँ शुरू हुआ तो थोड़ी बार मैंने देखा तो वो रो ही जा रहा है, मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं। बाबा जी कहते ओए जी चलो मौज हो गई, मौज, जूस पिए जी आप? का जूस पी बाहर निकले, मुझे कहते हैं वो अगला मर गया होता है तो उसके ऊपर चढ़ा और छुरे मारी जा रहा होता है। मैंने कहा क्या मतलब है बाबा जी? वो बात नहीं सुन रहा था। तो फिर मैंने उसको, पता नहीं मुझे क्या हुआ था, कहते हो काका बाबा जब फ़िरौन डर जाए ना, जब गया है ना, फ़िरौन की भी हिमायत हो रही है, जब कांप गया बस काम हो गया है ना, अब उसकी कोई गर्दन थोड़ी काटनी है, कांप गया ना, बाकी अब उसके अंदर यू टर्न आ गया, अब अपने वक्त पे खुद ही ठीक हो जाएगा। वो हिल गया था ना तेरी बात पे, उसके बाद बस ठीक है, उसके बाद वापस बगला बन जा। मैंने कहा जी आप तो बहुत अच्छे हैं, PIA आपके महकमे, आपने तो आसमानों पे पहुँचा दिए वापस। मैं कहा बाबा जी फिर फ़िरौन बन जाएगा। नहीं वो अंदर जहाँ पे ज़रब लगनी थी वो लग गई थी, उसे खुदा याद आ गया था, वो समझ ही नहीं आती थी क्या करना क्या नहीं करना। अभी भी ऐसे ही है, ज़्यादा समझ अकल की तो समझ नहीं है, पर जो आता है कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ वो जब कहते थे ना रिएक्ट नहीं करना, तो ये मुझे समझ नहीं आती थी कि रिएक्ट क्या नहीं करना, ये किसको कहते हैं। वो फिर पता चला कि वो जो दिल से ठेस जो आप कह रही हैं कि मुझे पता नहीं चलता और वो मेरे से हो जाता है, ठीक है। बाद में जिसने आपका दिल दुखाया हुआ अगर वो फंस गया, अगर वो उस चीज़ से डर रही हूँ मैं कि उस बंदे को फंसना नहीं चाहिए। जी फंसे हैं कई, वो अब आप उसी लेवल पे अगर उसके लिए दुआ करेंगी तो वो निकलेगा, ठीक है। जिस इंटेंसिटी पे आह निकली है, उस इंटेंसिटी पे आपकी वाह निकले, आपकी दुआ निकले उसकी, वो ऐसी अदा अपनाए कि आपको प्यार आ जाए, फिर तो वो बच जाएगा। नहीं तो साथ नस्लें फंसी होती हैं। ये नहीं चाहती मैं जी, तुसी नहीं चाहते, लेकिन मैं कि मैनू भी पता कौन की चाहता है, ठीक है। वो अगर आपको कहते ना जे रब तेरे हाथ कलम देती तो इन्ने जुल्म ना लिख माइया, ठीक है। तो वो माइया जो होता है फिर उसके अपने बड़े नखरे होते हैं, ठीक है। तो जे अल्लाह ने तुहानू साफ सुथरा बना ही दिता है, तुसी नेकां चाहते हो या बड़े तुहाडे शफाफ दिल ने, तुसी बड़े आईने तरह पाक साफ और शफाफ हो, पत्थर की करन मतलब मर जान, उन्होंने जुम्मे उन्होंने शीशे में बजना ही बजना जाके, क्योंकि उन्हें लगता है कि अंदर भी पत्थर है जी। पत्थर को तो पत्थर ही नजर आता है ना शीशे में, ठीक है। तो पत्थर को पत्थर पे प्यार आता है तो वो टकरा जाता है, शीशा बेचारा चूर चूर हो जाता है, ठीक है। तो रिएक्ट नहीं करना होता।
नहीं तो मैं अगर गलत कह रहा हूँ, ये दोनों काकियाँ जो बैठी हुई हैं, इन्होंने बाबा जी की अपने अपने स्टाइल से बहुत खिदमत की है, ठीक है। इनमें से एक तो बेगम है मेरी, ठीक है, तो वो तो आ ही गई हैं। अगर ये भी बड़ा, इनके भी दिल बड़े नरम हैं और अल्लाह ने इनके नसीब में पत्थर ही लिखे हैं, शादियाँ इनकी पत्थरों से हुई। अच्छा चले, और क्या पूछने लगी थी, बताएं लगी थी आप? नहीं, जो आपने दुआ करवाई थी सबको, फिर आपने यही कहा था अपने सब बहन भाइयों को दुआ करवाओ, उनसे बोलो सबको माफ़ करें, भाई को भी। तो फिर उसी तरह से सबने की थी, 7 दिन सुन के, फिर बाद में पानी भी पिया, अल्लाह पानी की वाली दुआ भी, तो सबको कि माफ़ करने के लिए। तो उसके बाद फिर भाई का जैसे जैसे वो टाइम सारा ऐसे ही हुआ। चले, अल्लाह उनकी अगली मंजिलें आसान करे, आमीन। अल्लाह आजमाइश में वो कामयाब अल्लाह ने किया हो। आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती है ना, नेक लोगों पे भी वही बीमारी आती है, लेकिन फिर वो आजमाइश होती है। हम जैसे गुनाहगार फंसते हैं तो अपने मकाफात अमल से फंस जाते हैं। हमने गलती से किसी को बदतमीजी कर दी, किसी की आ ले ली, किसी को हक मार लिया, किसी यतीम का, बेवा का, मस्कीन का, मुसाफिर का, कैदी का सामान लूट लिया, वो तो फंस जाते हैं हम जैसे जो होते हैं। जो नेक लोग होते हैं ये आजमाइश में होते हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं, आजमाइश होती है इनकी। और अल्लाह की इजाज़त से असल में शैतान आजमाता है। मतलब मेरे बाबा जी से इस तरह के सवाल में ये भी आज आपको बताता हूँ कि बाबा जी इसी तरह किसी को जवाब दे रहे थे कि बेटा बाबा आजमाइश है, वो अपने प्यारों को आजमाता है, तो तेरे से उसका प्यार है। तो वो बंदे की हालत देख के, मैं नाम नहीं लेता, काफ़ी मशहूर आदमी, तो मुझे कुछ हो रहा था कि अल्लाह ताला इनकी जो भी सख्ती है या जो भी है ये ठीक हो जाए, फ़ौरन हो जाए। तो लेकिन खैर मैंने बाद में बाबा जी से बात की, मैं कहा बाबा जी अल्लाह मियाँ ने खुद ही नहीं सबको बनाया हुआ? कहते हाँ। तो मैंने कहा बाबा ये अब ये कंपनी को पता है कि ये फ़ोन था उस वक्त मेरे पास छोटा सा सीमेंस का, मैं कहा जी ये फ़ोन है, इसकी कितनी कैपेसिटी है, इसकी क्या करतूत है, ये कहाँ तक सिग्नल पकड़ सकता है, कहाँ से नहीं पकड़। कहते हाँ। तो मैं क्या, अल्लाह मियाँ ने अगर हमें बनाया हुआ है तो फिर अल्लाह मियाँ ने हमें ज़माना क्यों है? मतलब उसे पता ही है। अब अगर अल्लाह मियाँ हमसे ये चाहे कि लो जी ये हवा में उड़ता है, 7वें आसमान तक आता है छलांग मार के, मैं नहीं आ सकता, ठीक, या ये अल्लाह मियाँ अब मुझे भूखा ही मारी जाए, नहीं मुझे याद रखता है, नहीं रखता, मतलब उसे पता है मेरी कैपेसिटी का, तो फिर आजमाने की क्या ज़रूरत है? मेरे अंदर सवाल आते थे, ठीक है। बाबा जी का जवाब भी फट होता था, सोचते नहीं थे, फट। फिर कहते काका बाबा अल्लाह नहीं आजमाता, उसको तो पता है। मैं कह नहीं बाबा जी कुरान जी ने लिखा हुआ है, मैं उसे कहता मेरी बात सुन लेना। कहते हैं अल्लाह की इजाज़त से शैतान आजमाते हैं, शैतान का फट है ना, वो भी फेवरेट रहा हुआ है उसका, वो फट पहुंच जाता है, कहता है इसने दावा, इसीलिए तो तुम्हें कहता हूँ इश्क में दावा आराम है, ये दावा ना किया करो मेरे बाबा। मैं तो कहता ही नहीं हुआ, बाबा जी कहता हूँ, ठीक है। बाबा जी सारे आने होंगे, मेरे तो नहीं कहते। या आई लव यू कहते ये दावा है, कहते वो दावा करते हुए शैतान फट पहुंचे, कहता या अल्लाह ये मैंने किया, तूने मुझे चेक किया, मैं भी अब इसको चेक करूंगा, ये भी ये बातें कर रहा है बड़ी, ये तो मैं इसे टेस्ट करूंगा। तो अल्लाह की इजाज़त से शैतान आजमाता है, लेकिन चूंकि आगे से उन्होंने मज़ीद तसल्ली दी, उन्होंने कहा लेकिन चूंकि अल्लाह को अपने बंदे का पता होता है कि इसकी कितनी सख्त है, ये कितनी बर्दाश्त कर सकता है, तो शैतान कहता है मुझे 10 साल दे दे, मैं इसको 10 साल में ये आपको छोड़ देगा। तो अल्लाह अपने बंदे को 10 साल 1 दिन का सब्र दे देता है। सो वो शैतान जोर लगाता रहता है, 10वें साल में आकर कहता है नहीं या अल्लाह ये तेरा ही है, अगर 1 दिन और कर ले तो बंदा भी जान निकलने वाला होता है। लेकिन अल्लाह को चूँकि पता होता है जितनी उसको मोहलत देता है उससे ज़्यादा अपने बंदे को सब्र दे देता है। तो वो बंदा जो उसका बंदा होता है वो सब्र से अल्लाह को देखता रहता है कि या अल्लाह तूने ही निकालना है मुझे इसमें से, जब निकालना। तो शैतान थक के छोड़ देता है या उसकी मोहलत पूरी हो जाती है, और बंदा जो है वो सब्र से और अपने अल्लाह को देखते उसमें से निकल जाता है। तो छोटा सा जवाब, छोटी सी बात का, हालांकि मैंने पता नहीं कितनी मेरे दिमाग में घुसी होती थी बात कि यार ये क्यों नहीं आजमाइश ख़त्म होती है, अगर ये आजमाइश है या ये फ़लाँ बंदा है या कैसे है, ये इतनी देर हो गई है, लोग कहते हैं ना जी इतने साल हो गए हैं, ऐसे हो गया। तो अपने बंदे को वो फिर उतना ही सब्र अता करता है, सब्र भी उसकी तरफ से अता होती है। ये
हर बंदे के पास नहीं होता सब्र। जी। ठीक है, तो कनाडा में आप थे साल 1.5 साल पहले, और काशिफ साहब ने दुआ की थी, तो काशिफ साहब को सार्काइडोसिस था, उसका क्या बना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। उन्होंने पटे बटे रख लेने, हेयर बैंड लाया है, मुझे यही अभी नजर आ रहा है, अभी किए है ना? अभी और किए ये अब की है, और सार्काइडोसिस माशाल्लाह ठीक है। ठीक है। चलो शुक्र है। उन्होंने आगे से आप लोगों को दुआ करा दी, आप और बेटा थे? बड़े बेटे ने और काशिफ ने इकट्ठे की थी आपसे एक ही दिन में। अच्छा। फिर मैंने और छोटे बेटे ने की थी आपसे। लेकिन भाई की मैंने कहा था आप कराएं। मैंने करवाई थी उसे, फिर आपने कहा था मेरा नंबर दें मैं बात करूंगा, फिर आपने भी करवाई थी उसे। और ठीक। छोटे भाई को भी आपने ही करवाई थी। अच्छा, उन्हें क्या था? कुछ नहीं, आया हुआ साथ। अच्छा, वो भी आए हुए हैं, वो कौन से वाले हैं? अच्छा, वो दरमियान में बैठे हुए हैं, ठीक है। उनका क्या नाम है? शुएब। ये आपके छोटे भाई हैं? अच्छा अच्छा, ये इधर पाकिस्तान होते हैं? ये पाकिस्तान में होते हैं। आप लोग कनाडा होते हैं? तो अब आप कनाडा से आई तो आपने कहा मैंने मिलना है, यहाँ तक कैसे पहुँची हैं? काशिफ ने आपसे अच्छा, रब्ता काशिफ किया। साहब मेरे से रब्ता आपने किया था? अच्छा अच्छा, ठीक है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला